वात पित्त कफ त्रिदोष और रोग रूपी दोष और जन्म जन्मांतरों के जो दोष है उसको उभारते हैं। जहाँ जहाँ है वहीं वहीं से अंगुलियों में, अंगूठों में, कोनियों में, कलाई में, सब से निकाल लेते हैं उसको, अलग अलग थेरापी कराए। कफ दोष, वात दोष को निकालने के लिए वात और आहार की व्यवस्था करते हैं, एटीएम की सब्जी देते। फिर ऐसे ही वात के साथ फिर कफ दोष है, वात में फिर बस्ती भी देते सब, और उपवास कराते। पहले 3 दिन का उपवास शुरू किया था मैंने, 3 से अब हम पहुंच गए 5 दिन। अर्जुन को बहुत ज्यादा दर्द है, 7 के 7 दिन उपवास कराते हैं। 5 से 7 दिन का उपवास होता है। पूरी दुनिया में भी अब पता लग गया है, योग ग्राम में, निरामय में जाते हैं तो मरने तो देते ही नहीं, और खाने को कुछ ऐसा देते हैं कि जिससे रोग मिट जाते हैं। हम वही देते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और जिसके लिए जरूरी नहीं है सच में उसको खाली पानी पानी पिलाते हैं और उसको उभारते हैं, और सब राजी होकर के जाते हैं। मोटे पतले होकर के जाते हैं। दर्द सारे, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो ये वात का भक्षण करती, कफ का। अब उसमें क्या कराते हैं, खजूर कल्प कराते हैं, नशे करवाते हैं सारे, फिर और उपक्रम भी होते हैं। उसको मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं सभी रोगों में, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग। हम औषधीय आहार देते हैं, खाना नहीं देते। क्या देते हैं हम उपवास भी नहीं कराते। चलो एक नया शब्द दे देता हूं, क्या देते हैं, औषधीय आहार। हम वी आर प्रोवाइडिंग हियर मेडिकेटेड फूड। अब फूड ही जो खाए वो आहार। बंगाली में तो ऐसे भी जल खाबो, जल को भी खाबो ही बोलते हो, तो जोल जोल खाबो। तो औषधि आहार देते, वात निकाल देते पूरा, कफ निकाल देते पूरा, सब जमा पड़ा है। ये वात पूरे शरीर में दर्द ही नहीं करता, बहुत तरह के उपद्रव करता है। एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फाइब्रोमाइल्जिया, एएनए, एवीएन, HLB27, ये सारे उपद्रव वात के संचित होने से होते हैं। कफ से सारी गांठें, कफ से सब मोटापा, कफ से सब प्रमाद, कफ से सब इन्फ्लेमेशन, कफ से ये सारे ब्लॉकेज, कफ से ही ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड का बहुत ज्यादा मोटा होना, ये सब प्रॉब्लम्स। और तमस, कुछ भी नहीं सोच पाना या उल्टा उल्टा सोचना, मूडता आ जाना, मूड ऑफ हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, बहुत है। और पित्त, ये तो पूरा शरीर ऐसे उबलने लगता है, गुस्सा आने लगता है, आदमी ऐसे पगला सा जाता है, और बहुत तरह की दिक्कत आती है। इसके लिए हमने वात के लिए अलग, कफ के लिए अलग, पित्त के लिए पित्तर पे जूस, और उसके लिए कम से कम 10-10 उपाय बताते हैं। सामान्य पित्त होने फिर सौंफ का पानी देते हैं, एलोवेरा का जूस पिलाते हैं, व्हीट ग्रास जूस पिलाते हैं, वो भी घड़े के पानी में पिला देते हैं। अरे साहब, और फिर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, मिट्टी में ही लोटवा देते हैं, फिर अलग अलग तरह की वाटर थेरापी देते हैं, आदमी की बर्फ जमा देते हैं। एक और है जल जमनी और गोखरू, बड़ा वाला, मोटा वाला, उसको पानी में ऐसे घोल दो, वो ऐसा थिक हो जाता है, दही जैसा हो जाता है, दही जैसा पानी हो जाता है। फिर एक होता गोंद कतीरा, वो पिला देते हैं, और शीशम का और लौकी का जूस पिला देते हैं। छोड़ो ना, शीशम, लौकी, बेल, इस पीपल का जूस, वो पानी पिलाते हैं। आदमी पूरा सारा, चाहे कितना ही उबल रहा हो, चाहे ज्वालामुखी फट रहा हो भीतर, बोले जी इसके तो अंदर से फिर अल्सर हो गया, फलाना हो गया, पूरा शरीर उधड़ रहा है, चमड़ी उधड़ रही है, होश ही नहीं है, पगला रहा है, इसका तो बीपी बढ़ा जा रहा है, बेचैन हुआ जा रहा है, मरा जा रहा है। ये पित्त का उपाय है। 2 महीने हम अनाज नहीं खिलाते खाने को। अरे खाने को कितना दे रहे हैं ये तो सोचो ना। निषेध की बात करते हो, क्या देते हैं, सब प्रकार के सलाद, 100 प्रकार के सलाद, 100 प्रकार की साग सब्जियां, 100 प्रकार के फल, 100 प्रकार के सलाद, 100 प्रकार की 300 प्रकार की तो खाने पीने की चीजें, फिर कहते खिलाते नहीं, और क्या खाएगा।